कौशल्या अम्बा के भवन में रात्रि भर रहे और राम चर्चा करते रहे। मेरी अवध को किसकी नजर लग गई। सुबह प्रातः काल हुआ और मानस में दर्शन आया। गुरुदेव वशिष्ठ जी महाराज का आगमन हुआ। वशिष्ठ जी ने भरत जी को अनेक प्रकार से समझाया। भरत, तुम्हारे पिता महाराज अवधेश ने धर्मयुक्त जीवन जिया है और धर्मयुक्त जीवन छोटा हो तो भी संसार के लिए आदर्श बन जाता है। श्री भरत आज कौशल्या अम्बा के भवन में है। गुरुदेव ने आदेश दिया, भरत पिता का अंतिम संस्कार करो। जो कर्म राम को करना था आज राम जी की अनुपस्थिति में वो आपको करना है। जैसा जैसा गुरुदेव ने यहाँ आदेशित किया, श्री भरत ने आज पिता का अंतिम संस्कार सरयू के किनारे किया। गहे पद भरत मातु सब राखी। जब सारी माताएं पति के साथ ही संसार से जाने के लिए प्रस्तुत हुई तो भरत जी ने सबके चरण पकड़ लिए और जब सबको रोक रहे थे, कौशल्या अम्बा ने कहा, भरत मुझे जाने दे। श्री भरत ने कहा, माँ आप पति के साथ जाना चाहती हैं, लेकिन मुझे एक बात बता करके जाओ। मेरे यहाँ न रहते हुए सब कुछ बिगड़ गया, सब कुछ उजड़ गया, लेकिन आज तो मैं अवध में हूँ। अगर मेरे सामने आप पति के साथ चिता पर बैठती हैं तो मुझे एक बात का उत्तर देकर जाओ। जब 14 वर्ष बाद भगवान आएंगे, राम जी आएंगे और मुझे पूछेंगे कि मेरी मैया कौशल्या कहाँ है, तो भगवान को मैं क्या उत्तर दे पाऊंगा। यदि आपको पति के साथ जाना है तो भरत जी बोले, फिर मुझे भी आपको उसी चिता में गोद में बिठा करके जाना। गही पद भरत मातु सब राखी। सबको रोका। कैकई बोली कि मुझे तो जाने दे, मुझे क्या। श्री भरत ने कह दिया कैकई को, जो पत्नी जीते जी पति के लिए अमंगलकारिणी हो गई हो, वो पति के साथ जाकर के महान बन जाए, ये मुझे स्वीकार नहीं। आपके द्वारा किए हुए कर्म का फल सारी अयोध्या भोग रही है और आप महान बनकर के पति के साथ चिता में चली जाए, ये मुझे स्वीकार नहीं। आप भी उस भोग में शामिल हो, आप भी अपना पश्चाताप करें, इसके लिए कैकई को भी रोका। बाद में सब पिता का कर्म करने के बाद लौट करके आए हैं भरत राजभवन में। रात्रि भर रहे राजभवन में। यहाँ सब लोगों के मन में तो अनेक कल्पनाएं चल रही हैं कि भरत क्या करेंगे, राज सिंहासन स्वीकार करेंगे अथवा नहीं करेंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, सबके मन में ये अनेक दुविधाएं चल रही हैं। पर भरत राजभवन में बैठे हैं और आज अयोध्या में प्रथम दिन है भरत का, जब राम जी नहीं है। राम के बिना पहले रात्रि अकेले भरत जी ने राजभवन में व्यतीत की। मानसकार कहते हैं, भरत के भाव को मैं शब्द नहीं दे सकता। रात्रि भर राम जी को याद करते करते रोते रहे। मेरे लिए सुख मिले, मेरे लिए ऐश्वर्य मिले, मेरे लिए राजभोग मिले, इसलिए मेरे भगवान ने कोई शिकायत नहीं की और अपना अधिकार छोड़ करके वनवासी बन गए। जब भगवान की सरलता को याद करते हैं, जब भगवान के स्वभाव को याद करते हैं तो रो पड़ते हैं। पर सुबह हुई प्रातः काल। आज मानसकार कह रहे हैं, जब राजसभा का आयोजन किया गया, वशिष्ठ जी महाराज सभा में बैठे हैं, तीनों माताओं को बुलाया, माताएं बैठी हैं, भरत जी को बुलाया और आज इसमें पूरी अयोध्या की प्रजा बैठी है, सब मंत्रीगण बैठे हैं। निर्णय होना है, क्या जो निर्णय हुआ है उसको भरत स्वीकार करेंगे अथवा नहीं। तो सारी प्रजा आज अयोध्या की बैठे, मानसकार दर्शन करा रहे हैं, सब मौन है और पूरी अयोध्या की राजसभा में सन्नाटा।
कौन बोले और क्या बोले, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। कौन बोले? जब देखा गुरुदेव ने कि कोई नहीं बोल रहा है तो गुरुदेव वशिष्ठ जी उठ करके खड़े हुए सभा में, और आज वशिष्ठ जी महाराज ने बोलना शुरू किया। कह दिया, भरत देखो, माता पिता जो आदेश दें उसी को पालन करना चाहिए। आपके पिता ने जो वचन दिया उसको मान करके, एक वचन को मान करके राम तो वनवासी हो गए, अब तुम्हारा नंबर है, पिता के वचन को मान करके सिंहासन स्वीकार कर लो। यही हमारा वैदिक धर्म कहता है, माता पिता के वचन का पालन करो। यही हमारा लौकिक धर्म भी कहता है।